क्या अनंत जीवन प्राप्त हुआ? हम इसे आज देखें। बाइबल अनंत जीवन की ओर एक स्पष्ट मार्ग को प्रस्तुत करती है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, जो कि रोमियो 3:23 से पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है। हम सब ने ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, जो हमें सजा प्राप्त होने का पात्र बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप आखिरकार एक सनातन परमेश्वर के विरुद्ध हैं। इसलिए केवल एक अनंतकालीन दंड ही पर्याप्त है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23 में वचन लिखा हुआ है। परंतु फिर भी यीशु मसीह जो पाप रहित था, परमेश्वर का अनंत पुत्र एक मनुष्य बना और हमारे जुर्माने को चुकाने के लिए मर गया। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उस दंड को उठाया जिसके पात्र हम थे। 3 दिन पश्चात वह मरे हुओं में से पाप तथा मृत्यु के ऊपर अपनी विजय को प्रमाणित करते हुए जी उठा। जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। विश्वास के द्वारा हमें मसीह के संबंध में अपने मनों को परिवर्तित कर लेना चाहिए कि वह कौन है, उद्धार के लिए उसने क्या और क्यों किया। यदि हम उसमें अपने विश्वास को रखते हैं, उसकी क्रूस पर हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए हुई मृत्यु पर विश्वास करते हुए, तो हम क्षमा किए जाएंगे और हम स्वर्ग में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्रूस पर यीशु के समाप्त किए गए कार्य पर विश्वास ही केवल अनंत जीवन का सच्चा मार्ग है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कमजोरी के कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सरल प्रार्थना दी गई है। स्मरण रखें, इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए अपने विश्वास को रखता हूं आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन।